सूरज का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बसेहरा में हुआ। बसेहरा गांव में हरियाली, मिट्टी की सोंधी खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट के बीच सूरज की दुनिया बसी हुई थी। उसके माता पिता रामस्वरूप और जमुना देवी गरीब लेकिन ईमानदार लोग थे। रामस्वरूप गांव के खेतों में मजदूरी करता था, जबकि जमुना दूसरों के घरों में सफाई और छोटे मोटे काम करके परिवार का पेट पालती थी। सूरज की उम्र मात्र 8 साल थी। वह स्वभाव से चंचल और आंखों में सपने लिए घूमता था। वह अक्सर अपनी माँ से कहता, अम्मा, बड़ा होकर मैं मास्टर बनूंगा, सब बच्चों को पढ़ाऊंगा। माँ उसकी बातों पर मुस्कुराती और प्यार से कहती, बस तू खूब पढ़ बेटा, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। गांव का सरकारी स्कूल सूरज का दूसरा घर था। स्कूल जाते समय उसके चेहरे पर अजीब सी चमक होती। वहां उसका दोस्त रामू था, जिसके साथ वह दिन भर खेलता और पढ़ता। मास्टर जी को भी सूरज की लगन देखकर लगता था कि यह बच्चा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन सपने देखना आसान था, उन्हें पूरा करना इस गरीब परिवार के लिए बेहद मुश्किल। गांव में कुछ दिनों से बेमौसम बारिश हो रही थी। रामस्वरूप की मजदूरी पर असर पड़ा। खेतों में काम न मिलने से घर का चूल्हा ठंडा पड़ने लगा। उधार का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन रामस्वरूप थका हारा घर लौटा और जमुना से बोला, अब और सहन नहीं हो रहा, शहर जाना होगा काम की तलाश में। यहाँ तो जैसे किस्मत रूठ गई है। जमुना का चेहरा उतर गया। उसने डरते हुए पूछा, और सूरज का क्या होगा? वह भी साथ चलेगा? शहर में कोई काम करवा देंगे। अभी से काम सीखेगा तो बड़ा होकर संभल जाएगा। जमुना की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि गरीबी के थपेड़ों ने उनके बेटे का बचपन छीन लिया है, लेकिन मजबूरी ने उनके हाथ बांध दिए थे। अगले दिन सूरज ने देखा कि उसकी किताबें एक थैले में बंधी हुई थीं और माँ बाप की आंखों में बेबसी का सागर था। सूरज कुछ समझ नहीं पाया। बाबा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, उसने मासूमियत से पूछा। रामस्वरूप ने कड़वे शब्दों में कहा, बेटा, अब स्कूल नहीं, हमें काम करना होगा ताकि पेट भर सके। ये सुनकर सूरज चुप हो गया। उसके सपनों का पहला झटका था ये। रामस्वरूप अपने परिवार के साथ शहर कानपुर आ गया। यहाँ उन्हें एक पुराने मोहल्ले में किराए का छोटा सा कमरा मिला। हर ओर गंदगी, शोर और भीड़ का माहौल था। सूरज का मन गांव की हरियाली और दोस्तों को याद करके उदास हो जाता। रामस्वरूप ने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी शुरू कर दी। जमुना घरों में काम करने लगी, लेकिन सूरज का जीवन अब काम की तलाश में था। उसके पिता ने उसे एक होटल पर बर्तन धोने का काम दिलवाया। पहले ही दिन जब सूरज ने बर्तन उठाए तो उसके नन्हे हाथ कांप उठे। मालिक ने डांटते हुए कहा, जल्दी कर, वरना मार पड़ेगी। सूरज ने सहमकर काम करना शुरू किया। वह दिन भर बर्तन धोता, होटल साफ करता और ग्राहकों के लिए पानी लाता। उसकी मासूमियत और खिलखिलाहट धीरे धीरे इस कठोर दुनिया की धूल में दबने लगी। रात को जब वह कमरे में लौटता, तो माँ के गले लगकर रो पड़ता, अम्मा, मुझे स्कूल जाना है, यहाँ काम मत करवाओ। जमुना की आंखें भर जाती। वह उसे गले लगाकर कहती, बेटा, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिन की बात है। लेकिन सूरज के लिए ये कुछ दिन मानो सदियों की तरह लंबा समय था। सूरज की आंखों में अब न सपने थे, न कोई चमक। होटल का मालिक आए दिन उसे डांटता, कभी कभी पीट भी देता। उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं था। एक दिन होटल में एक ग्राहक ने सूरज को रोते हुए देखा। उसने सूरज से पूछा, बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? सूरज ने आंखें पोंछते हुए कहा, मेरे बाबा गरीब हैं, साहब, काम नहीं करेंगे तो भूखों मर जाएंगे। उस ग्राहक की आंखें नम हो गईं। उसने होटल मालिक को समझाया, बच्चों से काम करवाना अपराध है, इन्हें पढ़ाई का हक है। लेकिन होटल मालिक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सूरज की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। वह रोज होटल के बाहर स्कूल जाते बच्चों को देखता और सोचता, काश मैं भी उनके जैसा होता, किताबें होती, दोस्त होते और मास्टर जी होते।
एक दिन सूरज बर्तन धोते समय फिसलकर गिर पड़ा। उसके हाथों से खून बहने लगा। होटल मालिक ने उसकी परवाह किए बिना उसे काम करने को कहा। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। दर्द से कराहते हुए उसने काम किया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो माँ ने उसके हाथों का हाल देखा। वह फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, ये सब क्यों सह रहे हो? सूरज ने बस इतना कहा, अम्मा, मेरा बचपन कहाँ चला गया? उस रात रामस्वरूप और जमुना दोनों सोच में डूबे रहे। उनकी आंखों के सामने उनके बेटे का उजड़ा हुआ बचपन था। अगले दिन एक समाजसेवी संस्था का कार्यकर्ता होटल में आया। उसने सूरज को देखा और उसकी हालत पर सवाल किए। उसने पुलिस को सूचना दी और होटल मालिक को गिरफ्तार करवा दिया। सूरज को उस होटल से आजाद कर दिया गया। उसे समाजसेवी संस्था के बाल संरक्षण गृह में भेजा गया। वहां सूरज को फिर से स्कूल जाने का मौका मिला। उसके लिए किताबें और कपड़े दिए गए। पहले दिन स्कूल जाते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह सोच रहा था, क्या मैं फिर से सपने देख सकता हूँ? कुछ महीनों बाद सूरज को वापस उसके गांव ले जाया गया। अब उसके माता पिता को भी यह समझ आ गया था कि बच्चों को शिक्षा देना सबसे जरूरी है। समाजसेवी संस्था की मदद से गांव में एक स्कूल खोला गया, जहां सूरज ने पढ़ाई शुरू की। सूरज ने ठान लिया था कि वह मास्टर बनेगा और गांव के हर बच्चे को पढ़ाएगा ताकि उनका बचपन खो न जाए। इस कहानी का संदेश स्पष्ट है, हर बच्चे का अधिकार है कि वह शिक्षा पाए और अपने सपने पूरे करे। गरीबी और मजबूरी के चलते उनका बचपन छीनना समाज के लिए एक अपराध है। बचपन की मासूमियत को बचाना ही एक सभ्य समाज की पहचान है।